हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस टू फेसबुक लीड्स एंड क्रिएट सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम फेसबुक लीड एड्स, सेल्सफोर्स और वाटी जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है, इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई लीड एड आप रन करते हैं, उसमें कोई नई लीड आपको रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली ये सेम लीड सेल्सफोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट, और फिर सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा वाटी की मदद से। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स, सेल्सफोर्स और वाटी के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारा ट्रिगर होगा फेसबुक लीड एड्स, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी सेल्सफोर्स और हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वाटी। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, सेल्सफोर्स और वाटी के बीच में कि जैसी फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट सेल्सफोर्स में जाके हो जाएगी ऐड, और फिर उसी सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा वाटी की मदद से, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से वाटी, सेल्सफोर्स और फेसबुक लीड एड्स के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू सेल्सफोर्स एंड सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज टू लीड्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज हम चाहते हैं कि जब भी फेसबुक लीड एड्स पे जो लीड एड मैं रन करता हूं उसमें कोई नई लीड मेरे को रिसीव होती है तो सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूं, और फिर उसी लीड को मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहता हूं वाटी की मदद से। तो मान लीजिए मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक बिजनेस है और इसके लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज बना के रखा है जिसका नाम है माई टूर गाइड। इस पेज पे मैंने एक फॉर्म बना के रखा है, एक लीड जनरेशन फॉर्म बना के रखा है। अब जैसे उसमें कोई नई लीड जनरेट होती है तो मैं चाहता हूं कि बाकी की प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने लग जाए और सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भी चले जाए कि आपकी लीड हमको रिसीव हो चुकी है, आपकी इंक्वायरी हमको रिसीव हो चुकी है और हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगी। कुछ इस तरीके का व्हाट्सएप मैसेज में अपनी लीड को भेजना चाहता हूं। अब देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स पे मैंने एक पेज बनाया माई टूर गाइड, और इस पेज पे मैं एक लीड एड रन करता हूं तो जैसे कोई नई लीड मेरे को मिलेगी तभी तो मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और आगे की प्रोसेस चालू होगी। तो देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही हो सकती है, तो यहां से मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। अब इसमें क्या हो रहा है, मेरे को नई लीड मिल रही है तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे दो ट्रिगर इवेंट मेरे को क्यों दिख रहे हैं, तो देखिए एक ट्रिगर इवेंट है इंस्टेंट, मतलब जैसे ही आप ये वाला ट्रिगर इवेंट चूज करेंगे तो आपका जो वर्कफ्लो है वो इंस्टेंटली ट्रिगर होगा और बाकी की प्रोसेस ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। अगर आप ये वाला ट्रिगर इवेंट चूज करेंगे तो हमारा जो वर्कफ्लो है वो 10 मिनट बाद काम करेगा कि जैसी कोई नई लीड मिलेगी उसके 10 मिनट बाद सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा और फिर वाटी की मदद से एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा ट्रिगर इवेंट चूज करना है। मैं चूज करूंगा इंस्टेंट, मतलब मैं चाहता हूं कि इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो काम करे और हमारे कस्टमर, हमारी लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज जाए और सेम कस्टमर सेल्सफोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट भी ऐड हो।
अब देखिए क्या होगा, ट्रिगर इवेंट हमने चूज किया है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स पे नई लीड मिलते ही मैं क्या चाहता हूं, एक्शन एप्लीकेशन में सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन, फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन सेल्स फोर्स, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट। इसके बाद एक और एक्शन एप्लीकेशन हम ऐड करेंगे। देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन एक ही हो सकती है, पर एक्शन एप्लीकेशन आप कितनी भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए एक और एक्शन एप्लीकेशन मैं ऐड करूंगा वाटी। वाटी की मदद से मैं एक व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा अपने कस्टमर को, अपने लीड्स को, कि आपकी इंक्वायरी हमको रिसीव हो चुकी है। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड टेम्पलेट मैसेज। अब देखिए वाटी, सेल्स फोर्स और फेसबुक लीड एड्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक का अकाउंट पर कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, कि जैसे कोई नई लीड मेरे को वहां पे रिसीव हो तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। अब क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर सबसे पहले हमको चूज करना हमारा पेज। अब क्योंकि फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ पेबली कनेक्ट से, तो जितने भी पेजेस आपने अपने अकाउंट पे बनाए होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम था उसका नाम था माई टूर गाइड, और इस पेज पे मैं लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं कुछ। अब वो लीड जनरेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं कि किसकी लीड का डेटा आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक लीड जनरेशन फॉर्म की, और कई सारे फॉर्म्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करें, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यू लीड कॉन्टैक्ट फॉर्म, या ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स। अब देखिए अगर आप ये चूज करेंगे ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स, तो जितने भी फॉर्म्स आपने क्रिएट कर रहे हैं अपने पेज पे, उनमें जैसे ही कोई नया इंक्वायरी आपके पास रिसीव होगी, कोई नई लीड जनरेट होगी, तो पेबली कनेक्ट वो डेटा अपने पास कैप्चर कर लेगा। मतलब सारे फॉर्म्स का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अगर आप चाहें तो ये चीज चूज कर सकते हैं ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल फॉर्म भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा एक फॉर्म जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं चाहता हूं कि इस फॉर्म पे जैसे कोई नई लीड जनरेट हो तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। अब देखिए हमको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और आप देखेंगे पेबली कनेक्ट वेबहुक रिस्पांस का यहाँ पे वेट करने लगा है, और हमको नोट में बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको जनरेट करनी है एक टेस्ट लीड, मतलब एक टेस्ट सबमिशन आपको करके देखना है क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स पे जाने के बाद क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे, और जैसे आप माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे। इसके बाद आपको जाना है लीड एड्स ITO डीबग टूल पे, और देखिए लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहीं से हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। वापस हमको यहाँ पे वो पेज सिलेक्ट करना है। तो हमारे पेज का नेम था माय टूर गाइड, ये था हमारा पेज, और जो हमारे फॉर्म का नेम था उसका नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो देखिए फॉर्म भी मैंने यहाँ पे कर लिया चूज। अब हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू फॉर्म पे, तो फॉर्म हमारे सामने हो जाएगा ओपन। अब जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा एक टेस्ट लीड यहाँ पे हो जाएगी जनरेट। तो मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये है लीड की मेल ID demo@pebblitudes.com, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी फिल। क्लिक करूंगा मैं नेक्स्ट पे, क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे, और आप देखेंगे टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा है योर टेस्ट लीड हैज बीन सेंड। तो चलते हैं हम वापस पेबली कनेक्ट पे, वेट करते हैं वेबहुक रिस्पांस का, और आप देख सकते हैं आपकी सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये थी लीड की मेल ID, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे कोई नई लीड हमको यहाँ पे रिसीव होगी, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हमको सेल्सफोर्स में एक कॉन्टैक्ट करना है क्रिएट। तो जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स। इसके बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, एक्सेस देनी है सेल्सफोर्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए, और जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे सेल्सफोर्स का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमको फिल करनी है ये सारी फील्ड, जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फोन नंबर है। इसके बाद n नंबर ऑफ फील्ड्स हमको यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप फिल करना चाहते हैं ये सारी फील्ड्स तो आप कर सकते हैं। मैं फिल करूंगा यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट फील्ड्स, और इन फील्ड्स को मैं फिल करूंगा मैपिंग की मदद से।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब फेसबुक लीड एड से जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला है, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। क्योंकि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड मेरे को मिलती है तो उसी सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मैपिंग का। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था प्रीवियस स्टेप में वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था लीड का लास्ट नेम यूजर। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम था उसको भी मैं यहाँ पे करूंगा मैप। फिर अगर आपको सिटी, स्ट्रीट, कंट्री ये सब प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा फोन नंबर। तो ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। देन आता है लीड की मेल आईडी। तो ये थी लीड की मेल आईडी। फिर आता है लीड का सोर्स। तो लीड का सोर्स हम रखेंगे अदर, क्योंकि फेसबुक से हमको लीड यहाँ पे मिल रही है। इसके बाद अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन, असिस्टेंट नेम, डिपार्टमेंट टाइटल ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स थी वो मैंने यहाँ पे कर दिए फिल। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं यह डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। इसका मतलब आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी इसके अलावा, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी डेटा मैप करते हैं वो डेटा अपने आप न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। हमारा वर्कफ्लो होता है ट्रिगर और सेम डिटेल्स का यूज करके सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे हो जाएगा क्रिएट। और देखिए हमको यहाँ पे बता रहा है सक्सेस। इसका मतलब सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्स फोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट्स पे, और देखिए डेमो यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको हम करते हैं ओपन। तो देखिए ये था फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये था कॉन्टैक्ट नंबर और ये थी मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है वो भी सही से काम कर रहा है। अब हम जाएंगे हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन पे और सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे वाटी की मदद से, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो चलिए अब वाटी का अकाउंट हम कनेक्ट करते हैं पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड न्यू कनेक्शन पे और एड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फिल करना है एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन। अब देखिए वाटी का अकाउंट भी मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो मैं जाऊंगा वाटी के अकाउंट पे। वाटी के अकाउंट पे जाने के बाद क्लिक करना आपको एपीआई डॉक्स पे। तो ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अभी एपीआई डॉक्स का, आप देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन एपीआई डॉक्स। क्लिक करेंगे हम एपीआई डॉक्स पे और इसके बाद आपको एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट दोनों यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्सेस टोकन में करूंगा कॉपी, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट और इसी तरीके से जो एपीआई एंड पॉइंट है इसको भी मैं करूंगा कॉपी, जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट। अब मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो वाटी का अकाउंट है वो भी कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको फिल करना है व्हाट्सएप नंबर जिस पर्सन को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो देखिए वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और जो पर्सन की मेल आईडी थी, जो लीड की मेल आईडी थी, जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा सेम लीड को सेम नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव। अब जैसी फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नंबर है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और फिर वापस सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। कॉन्टैक्ट नंबर चूज करने के बाद, व्हाट्सएप नंबर फिल करने के बाद हमको चूज करनी है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट होती है प्री रिटर्न मैसेज जो मैंने पहले ही वाटी पर टाइप करके रखी है, उनको कस्टमाइज करके हम हमारे कस्टमर, हमारी लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वाटी के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको टेम्पलेट्स पे और देखिए एक टेम्पलेट मैंने यहाँ पे बना के रखी है जिसका नाम है एफबी लीड्स। अगर आपको नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो सिंपली आप क्लिक करिएगा न्यू टेम्पलेट मैसेज पे और सिंपली 4 स्टेप पे आप नई टेम्पलेट बना सकते हैं। पर जो मेरी टेम्पलेट का नेम है उसका नाम है एफबी लीड्स, टेम्पलेट का नेम है एफबी लीड्स, कैटेगरी है मार्केटिंग, लैंग्वेज मैंने चूज करी है इंग्लिश, ब्रॉडकास्ट टाइटल मैंने कोई भी नहीं दिया। अगर आप ब्रॉडकास्ट टाइटल देना चाहते हैं जैसे कि इमेज, हेडर, मीडिया तो आप दे सकते हैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट टाइटल से। इसके बाद आता है हमारे मैसेज की बॉडी। तो देखिए ये मैसेज मैं अपने कस्टमर, अपनी लीड को भेजना चाहता हूं, हेलो। देन आप देख रहे होंगे एक वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल देख रहे हैं आप, नेम और ईमेल, ये वेरिएबल ये चेंज होते रहते हैं जब भी हमारा वर्कफ्लो होगा रन। जैसे कि अभी जो वेरिएबल है उसमें आपको दिख रहा है नेम। अब जैसे कोई कस्टमर फेसबुक लीड एड्स पे लीड एड फॉर्म फिल करेगा तो जो कस्टमर का अभी नेम है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा,
उनको एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा। अब कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली नई लीड का जो नेम है, जो कस्टमर का नेम है, वो यहाँ अपडेट होगा और वापस उनको एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा। इसलिए जो वेरिएबल की वैल्यू होती है ये होती रहती है चेंज, और यहाँ पे मैंने यूज करे हैं दो वेरिएबल, नेम और ईमेल। और ये है हमारा पूरा मैसेज। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आवर टीम मेंबर इज सून गोइंग टू कनेक्ट विथ यू एंड विल शेयर एक्साइटिंग ऑफर्स विथ यू, थैंक यू MTJ, मतलब माय टूर गाइड। तो इस तरीके से आप भी एक मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हैं अपने मनपसंद का, जो आप अपने कस्टमर, अपनी लीड्स या किसी पर्सन को भेजना चाहते हैं। अब देखिए, जो मेरी टेम्पलेट का नेम है FB लीड्स, मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी टेम्पलेट FB लीड। अब क्या होगा, जब भी कोई मैसेज जाएगा हमारे कस्टमर को, हमारी लीड को, तो ऑटोमेटिकली यही सेम मैसेज जाएगा इसी टेम्पलेट से जिसका नाम है FB लीड्स। आप देख सकते हैं यही सेम मैसेज जाएगा बार बार हमारे कस्टमर को, केवल नेम और ईमेल होगा चेंज। अब हम जाएंगे वापस पब्लिक कनेक्ट पे, ब्रॉडकास्ट नेम में मान लीजिए मैं दे देता हूं माय टूर गाइड MTG, फिर आते हैं कस्टम पैरामीटर्स। अब जो वेरिएबल की वैल्यूज है, जो वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, उसकी जो वैल्यूज है वो हमको यहाँ पे करनी है फिल, और उसके लिए हमको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यही सेम फॉर्मेट में हमको वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ पे करनी है फिल। अब ये जो फॉर्मेट है इसको मैं करूंगा कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट। अब देखिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको वैल्यू कैसे फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, नेम, और नेम के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू है वो है कलर, और कलर की वैल्यू है ब्लू। अब जो वेरिएबल हमने प्रोवाइड करे हैं वो हमने प्रोवाइड करे हैं नेम और ईमेल। आप देख सकते हैं वाटी पे जाके, जो हमारे वेरिएबल का नेम है वो है नेम और ईमेल। तो हम जाएंगे पब्लिक कनेक्ट पे, नेम के बाद जो कलर वाली फील्ड है इसको हम करेंगे चेंज हमारे वेरिएबल के नेम से, जैसे कि नेम, और जो नेम की वैल्यू है वो हम यहाँ पे कर देंगे मैप। फेसबुक लीड एड्स पे जाएंगे, जो कस्टमर का नेम था डेमो यूजर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप, मतलब नेम की वैल्यू है डेमो यूजर, और इसमें हमने यूज किया है मैपिंग का। तो अब क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो कस्टमर का नेम है वो ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसी तरीके से जो कंपनी है इसको हम चेंज करेंगे ईमेल से, क्योंकि हमारा वेरिएबल ईमेल था, और जो ईमेल की वैल्यू है वापिस हम यहाँ पे कर देंगे उसको मैप demo@publicitudes.com। तो देखिए, इस तरीके से मैपिंग की जाती है, इस तरीके से कस्टम पैरामीटर्स फिल किए जाते हैं। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमको API रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है हमारे कस्टमर को। तो चेक करते हैं हमारा व्हाट्सएप अकाउंट, हमारे कस्टमर, हमारी लीड का व्हाट्सएप अकाउंट, क्या वहाँ पे हमको कोई मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। तो चलते हैं हम व्हाट्सएप अकाउंट पे, और देखिए एक नया मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हुआ है, हेलो डेमो यूजर। आप देख सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है डेमो यूजर। Thank you for your response. Our team is soon going to connect with you and will share exciting offers with you on the given contact details. ये है ईमेल, थैंक यू माय टूर गाइड। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा, और फिर वाटी से सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।